मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। देखेंगे आज हम लोग पाठ 6 फुलवारी कक्षा 4 प्रश्नों के हल देखेंगे। पाठ का नाम है हाँ में हाँ। हाँ में हाँ प्रश्नों को, पाठ के प्रश्नों को हमें देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके कुछ प्रश्न हैं, देखेंगे। बोध प्रश्न, उनके उत्तर लिखने हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न है हमारे पास, इसको देखेंगे और इन प्रश्नों के बारी बारी हम लोग उत्तर लिखेंगे। लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया है? जो लोक कथा है हाँ में हाँ मिलाना, उस लोक कथा पर किन के लोगों पर व्यंग किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। इस लोक कथा में हाँ में हाँ मिलाने वाले अर्थात चापलूसों पर व्यंग किया गया है। जो हाँ में हाँ मिलाते थे, उन्हीं चापलूसों के ऊपर व्यंग किया गया है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 1 खा। इस लोक कथा में यातायात के किन किन साधनों का नाम आया है? जो लोक हाँ में हाँ पाठ हम लोगों ने पढ़ा लोक कथा, उसमें कुछ यातायात के साधनों के नाम आए हैं। वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस लोक कथा में यातायात के साधन हाथी, ऊंट, घोड़ा तथा पालकी के नाम आए हैं। तो इस तरह से ये भी प्रश्न मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 1 गा। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी पर सुंदर काले और नीले पेन से प्रश्न और उत्तर डालकर लिखेंगे। प्रश्न 1 गा। हाँ में हाँ लोक कथा से क्या सीख मिलती है? जो ये लोक कथा है, इससे हम लोगों ने क्या सीखा? इसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे। उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ में हाँ लोक कथा से ये सीख मिलती है कि चापलूसी से दूर रहना चाहिए और हमें हाँ में हाँ ना मिलाकर सही बात करनी चाहिए। हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, मुझे सही बात करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, सोच विचार बताइए। सोच विचार करके पहला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। प्रश्न है, यदि मंत्री की जगह तुम होते तो सवारी के विषय में क्या सलाह देते और क्यों? जो मंत्री था, मंत्री जगह पर अगर तुम होते तो सवारी के विषय में क्या सलाह और क्यों देते, ये देखना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, यदि मंत्री की जगह मैं होता तो सवारी के लिए विषय में रेलगाड़ी की सलाह देता, क्योंकि ये बहुत आरामदेह है और चलती भी तेज है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 भाषा के रंग। वर्ग पहली में कुछ नदियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। देखो, सबसे पहले ये लिखा हुआ है यमुना, ये लिखा इधर कावेरी, ये इधर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है रावी, इधर देखेंगे गोदावरी, ये देखेंगे गंगा, ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों झेलम, ये लिखा हुआ नर्मदा, ये लिखा हुआ है गोमती, ये लिखा है चेनाब और ये लिखा है सतलज। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी ये डायग्राम बनाएं और नीचे उत्तर में लिखें नदियों के नाम। ब्रह्मपुत्र, यमुना, रावी, नर्मदा, चेनाब, गंगा, कावेरी, गोदावरी, झेलम
गोमती और सतलज। ये मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, कविता को पढ़कर सवालों के उत्तर दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता को पढ़ लिया हम लोगों ने। कविता को पढ़ने के बाद इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता में ही प्रश्न है पहला, किन किन फूलों के नाम हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है, कविता में बोला गया गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूलों के नाम हैं। जितने फूल दिए गए, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, इनका नाम लिख दिया। देखेंगे प्रश्न खा है, किन किन नदियों के नाम हैं। तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। किन किन पक्षियों के नाम हैं, कोयल पपीहा बुलबुल। निम्नलिखित लिखिए जो कविता में नहीं है। 5 फूलों के नाम लिखने हैं, कमल गेंदा रात रानी शमसी और गुलदाउदी। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 नदियों के नाम, रावी गोदावरी और झेलम। 5 पशुओं के नाम लिखने हैं, गाय घोड़ा गौरैया तोता और कबूतर। कविता में किस बात को उभारा गया है। कविता में भारतवर्ष की अनेकता में एकता को उभारा गया है। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न है, कविता को कोई प्यारा सा शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक होगा भारत एक रूप अनेक। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग ये सारे प्रश्न नोट कर लें, और जो प्रश्न नहीं किए हैं उनको छोड़ दीजिए। बाद बाकी जितने प्रश्न हैं उनको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करें, और नोट करने के बाद इनको याद भी करना है। याद करके इसको, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।